इसके 14 वर्ष बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम गया। मैं तीतुस को भी अपने साथ ले गया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा ना हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूं या कर चुका आऊं। किंतु उन्होंने तीतुस को, जो मेरे साथ आए थे और यूनानी है, इसके लिए बाध्य नहीं किया कि वह अपना खतना कराएं। यह प्रश्न इन्हें गिने झूठे भाइयों के कारण उठा था, जो अंधकार ही छिपे छिपे घुसकर मसीह से प्राप्त हमारी स्वतंत्रता को छीनना और हमें दास्ता में डालना चाहते थे। हम उन लोगों के सामने एक क्षण के लिए भी नहीं झुके। हम सुसमाचार का सत्य आपके लिए पूर्ण रूप से बनाए रखना चाहते थे। किंतु जो व्यक्ति प्रतिष्ठित माने जाते थे उनका कितना महत्व था इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि ईश्वर पक्षपात नहीं करता। उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मुझे नए निर्देश नहीं दिए। उल्टे उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य सौंपा गया था जिस तरह पेतरुस को यहूदियों में। क्योंकि जिस ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मुझे गैर यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी। जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे अर्थात याकूब, केफस और योहन, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बरनबास को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं और वे यहूदियों के पास। उनका आग्रह इतना ही था कि हमें दरिद्रों की सूद लेनी चाहिए और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। जब केफस अंताकिया आए तो मैंने उनके मुंह पर उनका विरोध किया, क्योंकि वह गलत रास्ते पर थे। वह पहले गैर यहूदियों के साथ खाते थे, किंतु जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आए तो वह यहूदियों के भय से गैर यहूदियों से किनारा करने और उनसे अलग रहने लगे। दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इस प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके ढोंग के कारण भटक गए। जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है, तो मैंने सबके सामने केफस से यह कहा, यदि आप जो जन्म से यहूदी हैं, यहूदी रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि गैर यहूदी रिवाज के अनुसार जीते हैं, तो आप गैर यहूदियों को यहूदी रिवाज अपनाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं? हम लोग गैर यहूदियों के पापी वंशज नहीं बल्कि जन्म से यहूदी हैं। फिर भी हम जानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्म कांड द्वारा नहीं बल्कि ईसा मसीह में विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। इसलिए हमने ईसा मसीह में विश्वास किया है, जिससे हमें संहिता के कर्म कांड द्वारा नहीं बल्कि मसीह में विश्वास द्वारा पाप से मुक्ति मिले, क्योंकि संहिता के कर्म कांड द्वारा किसी को पाप मुक्ति नहीं मिलती। यदि हम जो मसीह द्वारा पाप मुक्ति चाहते हैं संहिता की अवज्ञा के कारण पापी प्रमाणित होते हैं, तो क्या इसका निष्कर्ष यह है कि मसीह पाप को बढ़ावा देते हैं? कभी नहीं। मैंने जिन चीज़ों का विनाश किया है, यदि मैं उनका पुनर्निर्माण करूँगा तो अपने को अवश्य अपराधी प्रमाणित करूँगा, क्योंकि संहिता के अनुसार मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हूँ।
जिससे मैं ईश्वर के लिए जी सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। मैं ईश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि संहिता द्वारा पाप मुक्ति मिल सकती है तो मसीह व्यर्थ ही मरे।